एक बच्चे के मन का मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि वो अदृश्य है, इसलिए विज्ञान ने भी उस पर ज्यादा काम नहीं किया है। आज भी मन विज्ञान की पहुंच से बाहर की बात है। आप स्वयं अपनी बुद्धि से सोचें कि क्या विज्ञान कभी कोई ऐसा टेस्ट खोज पाएगा जिससे कि कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर की तरह ये बता सकें कि एक बच्चे की चिंता का लेवल क्या है, उसके विचार किस ओर जा रहे हैं। क्या कभी कोई ऐसा डिवाइस या मीटर विज्ञान बना पाएगा जिससे यह पता लग सके कि क्रोध बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गया है या नहीं, यह जाना जा सके। क्या विज्ञान कभी ब्लड प्रेशर या शुगर की गोलियों की तरह मनुष्य के भय या असुरक्षा को नियंत्रित करने की गोलियां खोज पाएगा? क्या वो किसी के जीन्स या डीएनए से यह बता सकता है कि उसके जीवन में कितनी चिंताएं और कितनी परेशानियां आने वाली हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि विज्ञान सिर्फ ब्रेन पर काम करता है, और जबकि ब्रेन को आदेश उसका मन भेजता है। ब्रेन तो सिर्फ उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इन सभी पर विज्ञान कितना ही एनालिसिस कर ले, वो कभी ऐसी कोई दवाई नहीं खोज सकता, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं खोज सकता जिससे मनुष्य को चिंता पकड़े ही नहीं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे हम एक बर्थ चार्ट का एनालिसिस करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी आप सभी के सामने एक बार फिर से बच्चों के ही कुछ प्रश्नों के साथ आया हूं। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं मेरे व्यूअर्स, मेरे मित्रों और मेरे सब्सक्राइबर को उनके प्रोत्साहन के लिए, जो मुझे उनका प्रेम मिल रहा है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का प्रेम मुझे यूं ही मिलता रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसके मन का स्तर भी बदलता रहता है, उसकी इच्छाएं भी बदलती हैं। ऐसे में बच्चे दो ही भाषा जानते हैं, दो ही भाषा, प्रेम की और क्रोध की, और ये दोनों ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। बच्चे का मन जो करना चाहता है, उस वक्त जो उसके साथ होता है उससे उसे प्रेम मिलता है, और जो उस काम में बाधा बनता है वो उसका शत्रु हो जाता है। मित्रों, हम सब मिलकर के उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे एक बालक नहीं, वो एक वयस्क हो, एडल्ट हो। हम सब जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वो तो उन शब्दों को भली भांति समझ ही नहीं पाता है, और हम उस पर शब्दों की बौछार कर देते हैं, जैसे प्रेम देते हैं और अगले ही क्षण कंपैरिजन करके कंपटीशन की बात करने लगते हैं, और जरा सी बात बढ़ती है तो डांट कर उसका दुर्व्यवहार उसको दिखा देते हैं, जबकि अभी तो उसने ठीक से व्यवहार भी नहीं सीखा होता है। इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, ये सब का स्वाद भी उसे चखना पड़ता है। यदि बच्चा आपका है तो आप ही से वो ऐसी शिक्षा भी लेता है, और आपसे वो सीखता क्या है? अपने इर्द गिर्द सपने बुनना। तो बच्चा भी अपने इर्द गिर्द अपनी पसंद, अपनी नापसंद के ढेर सारे सपने बुनना प्रारंभ कर देता है, और मजा तो यह है कि वो इसी को अपनी बुद्धिमानी का काम समझता है। पर वो ये भूल जाता है कि इन सब बातों का उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जो करते हैं, मन सिर्फ उससे प्रभावित ही नहीं होता है, बल्कि आपके सोचने मात्र से ही मन को प्रसन्नता या दुख का भाव प्रकट हो जाता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? सिर्फ सपने बुन लेने से ही सफलता नहीं मिलती है, किसी काम को अंजाम देने से सफलता मिलती है। यदि हम बच्चे की बुद्धि को बढ़ाने के बजाय उसके मन को समझें, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा। उदाहरण के तौर पर आइंस्टाइन का नाम सबसे आगे आता है, और 2 साल तक ही स्कूल जाने वाले, सिर्फ 2 साल तक स्कूल जाने वाले एडिसन संसार के सबसे सफल वैज्ञानिक बने, सिर्फ अपने आत्मविश्वास से। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी नया करते वक्त लोग अपनी प्रतिभा पर भरोसा करते हैं। जो भी
वही लोग जीवन में सफल होते हैं। प्रतिभा हर व्यक्ति में मौजूद होती है, सिर्फ उसे निखारने की जरूरत होती है और इस काम की जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स जितना अच्छे से अपने बच्चों में आत्मविश्वास जगा सकते हैं उतना कोई भी नहीं। इस बात को समझने से पूर्व थोड़ा बच्चे के मन की परम स्वतंत्रता को भी समझें, मन के स्वतंत्र उड़ानों को भी समझें। पूरे विश्व की सारी शक्ति एक होकर के भी मन को किसी भी बात के लिए एक क्षण के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती। पूरे विश्व की सेना भी अगर एकत्रित हो जाए तो एक बच्चे पर इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकती कि वो फला फला बातों को भूल जाए, फला फला वस्तुओं को हमेशा के लिए भूलना होगा। बच्चा सिर्फ भूलने का नाटक कर सकता है कि हां हम भूल गए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वो पूरी सेना को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा नाटक कर सकता है, परंतु वास्तव में भूलना या ना भूलना उसके मन के हाथों में ही होता है। बच्चा जो भी चीज याद रखना चाहता है वो आजीवन याद रख सकता है, और जो चीज भूलना चाहता है वो क्षण भर में ही भूल जाता है। हां, मनुष्य का शरीर अवश्य बांधा जा सकता है, परंतु मन फिर भी हर हाल में स्वतंत्र ही रहेगा, हर परिस्थिति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी परम स्वतंत्रता प्रकृति ने अन्य किसी पदार्थ या जीव को उपलब्ध क्यों नहीं की, और जब एक बच्चे के मन को इस कदर स्वतंत्र रखा है तो उस बच्चे के जीवन को बढ़ाने की जवाबदारी भी उसके मन की ही हो जाती है। और जो अपने मन पर विश्वास करता है, यकीन मानिए उसका आत्मविश्वास उसका मन बढ़ाता चला जाता है। परंतु यदि वो बालक यदि दूसरों में अपने आत्मविश्वास को ढूंढने लगता है, दूसरों पर अपने से ज्यादा भरोसा करने लगता है, तो उसका स्वयं पर से भरोसा और विश्वास दोनों उठने लगता है। और जिसका अपने पर से विश्वास उठ गया हो वो भला जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अब जीवन आपका है तो जवाबदारी भी पेरेंट्स की ही कैसे हो सकती है। सफलता बच्चे को चाहिए और आसरा अपने पेरेंट्स का, यह कैसे संभव है। आगे उस बच्चे को बढ़ना है तो रास्ते भी उस बच्चे को ही बनाने होंगे। यदि उस बच्चे ने स्वयं पर से विश्वास खो दिया तो उसके राह में सिवाय कांटों के कुछ भी नहीं मिल सकता। और अगर उसने अपने आत्मविश्वास पर भरोसा किया तो यकीन मानिए कि उसके जीवन में सफलता उसके सामने ही खड़ी मिलेगी। उसके जीवन में हर रास्तों पर कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। किंतु आप जो जानते हैं सिर्फ उसी के भरोसे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना जरूरी होता है, और जब कुछ नया करते हैं तो वो पहली बार होता है। इसलिए कुछ नया करने का विश्वास आप में जग सके, इसलिए हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना और उनके द्वारा बनाए गए रीति रिवाज नियम कानून के अनुसार आगे बढ़ने का और उनके एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस में बदलने का, यह हर बच्चे का परम कर्तव्य है। यह उसका फर्ज है, उसकी सफलता की कुंजी है। हम सभी ये जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारे द्वारा किया गया अनुभव ही बढ़ाते हैं, परंतु अनुभव प्राप्त करने में वर्षों बीत जाते हैं और समय हर किसी के पास उतना नहीं होता कि शुरू से A to Z वो एक्सपीरियंस कर सके। तो सवाल यह है कि बिना अनुभव के भी नए नए कार्य पूर्ण विश्वास से कैसे किए जाएं। इसी अनुभव को हर बच्चा अपने पेरेंट्स से कम समय में प्राप्त कर सकता है। कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के आगे बढ़ने में बाधक नहीं हो सकते। यह तो सिर्फ समझने का फेर है। पेरेंट्स जब बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे को कुछ समय के लिए गुस्सा आ जाता है और वो उनसे रूठ भी जाता है, किंतु वास्तव में वही डांट उस बच्चे की स्टेयर्स का काम करती है, सीढ़ी का काम करती है। पेरेंट्स की रोक टोक
बच्चे को सही और गलत का पहचान कराती है। इन सभी बातों को हर बच्चे को भी समझना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, कोई भी बच्चा अपनी प्रतिभा तथा अपने गुणों पर ही विश्वास पैदा कर सकता है, और यदि वह इसी विश्वास के सहारे अपने मन मस्तिष्क के दिए को प्रज्वलित करता है तो सफलता अवश्य मिलेगी। उसके मन का मैकेनिज्म वो खुद ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है। मित्रों, कोई और नहीं समझ सकता है। मित्रों, ज्योतिष मन पर काम करता है, वास्तु मन को प्रभावित करता है, क्योंकि ये दोनों ही ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर पर कार्य करते हैं। इसलिए इससे एक बच्चे के मन का स्तर भी समझा जा सकता है, और इससे छोटे छोटे उपायों से मानसिक स्तर और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसे महान व्यक्ति का बर्थ चार्ट जिसने अपने आत्मविश्वास से एक असाधारण सा दिखने वाले बालक के रूप में अपने बचपन का कैरियर शुरू किया और एक साइंटिस्ट बनने का सफर तय किया। और समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चे के मनोस्थिति और उसकी प्रसन्नता को, उसके इंटरेस्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, ये एक साइंटिस्ट का बर्थ चार्ट है और साइंटिस्ट का नाम थॉमस एल्वा एडिसन। जी हाँ मित्रों, ये महान साइंटिस्ट एल्वा एडिसन की बर्थ चार्ट है। तो एक नज़र बर्थ चार्ट पे, लग्न कन्या लग्न की बर्थ चार्ट है ये, यानी वर्गो साइन। यदि कन्या लग्न के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसके विशेषताएं, उसका व्यक्तित्व और अधिक से अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए इस कुंडली की बात करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न की डिग्री है 5 डिग्री 51 मिनट, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। लग्न में ही राहु जो कि व्यक्ति को मिस्टीरियस बनाते हैं। और लग्नेश की बात करें अगर, तो लग्नेश बुध, मरकरी जो कि 5th हाउस में व्यक्ति को अत्यधिक बुद्धिमान बनाते हुए बैठे हुए हैं। कन्या लग्न नए नए विचारों के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मन के कारक चंद्रमा की बात करें तो 4th हाउस में मंगल के साथ युति बना करके बैठे हैं, यानी चंद्र मंगल युति बनी हुई है। और मूल नक्षत्र में ये युति बनी हुई है जो कि चंचल और खोजी बनाने का काम करती है। और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु जो कि 7th भाव में बैठे हैं, और बुध के ही नक्षत्र रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध जो कि 5th भाव में बैठे हैं। और कर्म कारक शनि के घर में बैठे हैं, और शनि अपने घर से द्वितीय घर में, यानी अपने घर से एक घर आगे 6th भाव में बैठे हैं। शनि की युति सूर्य और शुक्र ग्रह से है। बात करें गुरु की तो गुरु ग्रह 9th हाउस में बैठे हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और 9th हाउस भी ज्ञान का कारक है, ज्ञान का ही घर है। तो ज्ञान के घर में ज्ञान के कारक माता के घर में, यानी चंद्रमा मन के और माता के कारक हैं जो कि 4th भाव यानी माता के घर में ही बैठे हुए हैं मंगल के साथ युति करके। और गुरु रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, यानी रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो मित्रों, पूरे बर्थ चार्ट में अगर एक नज़र डाला जाए तो कंक्लूजन यही निकलता है कि मंगल और चंद्रमा का प्रभाव इस बर्थ चार्ट में सर्वाधिक देखने को मिलता है। लग्नेश बुध धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब मंगल तीसरे घर के 8वें घर के स्वामी होते हैं और चौथे घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ युति करके। अब ये घर की बात की जाए तो ये घर सजिटेरियस साइन का घर है जिसके स्वामी लॉर्ड होते हैं गुरु ग्रह। तो गुरु का ही ये घर है। तो एक संबंध निकल के आता है तीसरे घर का, चौथे घर का, 5वें घर का, 7वें घर का, 8वें घर का, 9वें घर का और 11वें घर का। इन भावों से संबंध मंगल के बन रहे हैं
और चंद्रमा के बन रहे हैं, गुरु के बन रहे हैं, जो व्यक्ति को एक जिज्ञासु व्यक्ति बनाते हैं और हर चीज़ को गहराई से, क्योंकि 4th हाउस हमारे डेप्थ का है, इसलिए जो गहराई से जानने की इच्छा होती है वो 4th हाउस और 8th हाउस से ही होती है। तो एक व्यक्ति को जिज्ञासु बनाने का काम यही दोनों घर करते हैं और इन सभी चीज़ों में उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है चंद्रमा ने, यानी कि उनकी माँ ने, क्योंकि चंद्रमा माँ को भी रिप्रेजेंट करते हैं और मन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 4th हाउस जो कि पुनः एक बार माँ का ही घर है, जहाँ बैठकर उनको हर प्रकार से उनकी माँ ने मदद दिया। चूँकि राहु लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास डावाडोल करने में राहु की भूमिका बहुत अहम होती है। और इस चंद्रमा, मंगल और गुरु के प्रभाव से, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तो कुल मिलाकर के उनकी माता ने जिस प्रकार से उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनको एक साइंटिस्ट का रास्ता दिखाया, ये वाकई में एक सराहनीय कार्य था उनकी माता के लिए और खुद एडिसन के लिए। मित्रों, आप सभी ने इस बर्थ चार्ट का एनालिसिस किया और देखा कि एक बच्चे में असीम संभावनाएं होती हैं, जरूरत है तो उनको निखारने की। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। अपने कमेंट्स जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी, ताकि इसी तरह से हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।